नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार और मैं अरुण राठी। एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं जनपद शामली के वार्ड संख्या 15 में और आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, यहां पर जो प्रत्याशी है विकास परमार जी वो मौजूद हैं। जानेंगे इनसे कि इन्होंने विकास को लेकर क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया है और चुनाव की तैयारियाँ कैसी चल रही है। विकास जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद जी। अच्छा विकास जी, चुनाव की तैयारियाँ कैसी चल रही है? चुनाव की बहुत अच्छी तैयारी चल रही है और पूरे क्षेत्र में बहुत ही उत्साह का माहौल है और हम लोग को पूरा विश्वास है कि हम निश्चित रूप से जब 26 तारीख को यहाँ इस वार्ड के वासी वोट करेंगे तो वो हमारे पक्ष में वोट करेंगे और यहाँ से वो हम लोग को एक प्रतिनिधि के रूप में चुनकर भेजेंगे। विकास जी, मैं जानना चाहूँगा कि आप चैनल के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आपका प्रोफाइल क्या है, आप और क्या करते हैं राजनीति के अलावा। देखिए, मैं थोड़ा पहले तो ये मैं विषय आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं वो हमारी माताजी श्रीमती नरेश देवी हैं और वो भी अच्छी प्रकार से सुशिक्षित महिला हैं और पुराने समय में उन्होंने हाई स्कूल किया है और उनका मन था कि क्षेत्र की जनता के साथ जुड़कर हम सब लोग काम करें, तो ये सब उन सब की प्रेरणा रही। तो हम काफ़ी लंबे समय से समाज के साथ जुड़े हुए हैं, राजनीति के साथ जुड़ाव रहा है। तो जैसी हम लोगों ने यहाँ पर स्थिति देखी है तो ये आम चर्चाओं का भी विषय रहता है कि जितना पैसा सरकार भेजती है वो पूरा लग नहीं पाता। तो हम लोग का प्रयास है कि एक ऐसा उदाहरण हम लोग दें। ऐसा नहीं है कि हमारा ही उदाहरण है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि हम लोग क्षेत्र के विकास के लिए जितना धन आता है सरकार से वो पूरा क्षेत्र में लगाएं। अच्छा विकास जी, आप लंबे समय से समाज सेवा में जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये क्षेत्र आपसे पूरी तरह परिचित है, अनभिज्ञ नहीं है। तो आप जैसे अब क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्योंकि एक नॉर्मल घूमने में, एक समाज सेवा करने में और एक राजनीति में उतरने के बाद घूमने में एक थोड़ा बदलाव आ जाता है। तो आप जैसे अब क्षेत्र में घूम रहे हैं, कौन सी बड़ी समस्याएं आपको नज़र आ रही है कि जिन पर अब तक काम हो जाना चाहिए था? देखिए, समस्याएँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन हर समस्या के समाधान का एक स्कोप अलग होता है। जिला पंचायत का जो चुनाव है वो चुनाव क्षेत्र के विकास के साथ अधिक जुड़ा हुआ होता है। स्वाभाविक रूप से जब कोई प्रतिनिधि बनता है तो उसकी राय भी महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ बहुत सारे जगहों पर मैंने एक चीज़ विशेष रूप से देखी है। देखिए, रास्ते काफ़ी अच्छे हैं, बहुत सारे रास्ते ऐसे मिलते हैं कि जहाँ पर रास्तों में कमियाँ हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा विषय मैंने जो यहाँ पर पूरे क्षेत्र में मेरे अनुभव में आया है, कम से कम इस चुनाव प्रचार के दौरान, कि जो विभिन्न गाँवों में तालाबों की स्थिति है, तालाबों की जो स्थिति है उनके आसपास रहने वाले लोगों का जीवन नर्क जैसा है, क्योंकि तालाबों की सफाई नहीं है, बहुत कूड़ा करकट उनमें है, उनका सौंदर्यीकरण नहीं है, बाउंड्री वॉल नहीं है, बहुत गंदगी है और उस कारण जो है बहुत सारी बीमारियां भी वहाँ पर है। तो ये विषय मैंने देखा है यहाँ पर, जो कि मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा। बाकी रास्तों का विषय है, बहुत सारे शमशान घाटों के रास्ते अच्छे नहीं हैं। तो ऐसी अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कि काम किया जा सकता है। विकास जी, जैसे आप वोट मांग रहे हैं, आपको बुजुर्ग भी रास्ते मिलते हैं, किस तरीके से आप इनसे अपील करते हैं? अपील तो देखिए, ये विकास जी हैं और इनको रास्ते में जो भी बड़े बुजुर्ग दिखाई देते हैं उनसे एक हाथ जोड़ के विनम्रता के भाव के साथ ये अपील करते हैं और अपनी इनकी जो माता जी है वह चुनाव लड़ रही हैं, उनको सपोर्ट करने की बात करते हैं। तो जैसे अब आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, कैसा आपको आशीर्वाद मिल रहा है? बहुत अच्छा उत्साह है और जब भी मैं संपर्क करता हूँ और ठीक है जी, बस घुड़सवार का अपना निशान है, तो पता लगता है। हाँ जी, हाँ जी। तो सभी लोग अच्छे से परिचित हैं, निशान से भी परिचित हैं और भाई साहब घुड़सवार का आपका निशान है, वोट की। देखिए किस तरीके से विकास जी कितने शालीनता के साथ अपना चुनाव चिन्ह भी बता रहे हैं और लोगों से निवेदन स्वरूप वोट भी मांग रहे हैं। अच्छा विकास जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि पहले तो क्या होता था, इस चुनाव में राजनीतिक पार्टियां हिस्सा नहीं लेती थी। अब की बार बड़े स्तर की जो राजनीतिक पार्टियां है, राष्ट्रीय स्तर की जो राजनीतिक पार्टियां, वो भी सीधे तौर पे अपना समर्थन दे रही है, तो इससे चुनाव और भी दिलचस्प हो जाता है। तो आपने किसी राजनीतिक पार्टी से चुनाव का समर्थन लेना उचित समझा? नहीं, देखिए दरअसल इसमें मेरा सोच ना थोड़ा अलग है। आपने देखा होगा कि जब राजनीतिक दल समर्थन करते हैं लेकिन स्थानीय चुनाव में अपना सिंबल नहीं दे पाते, तो कहीं ना कहीं ये तो आप मान के चलेंगे, कॉन्सेप्ट ऐसी है कि ये स्थानीय चुनाव है और अच्छा रहता है कि स्थानीय जनता ही अपने प्रतिनिधि को चुने जी। लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने भी अगर ऐसा कुछ सोचा है तो उनका भी निश्चित रूप से कुछ ना कुछ विचार रहा होगा, लेकिन मेरा विचार थोड़ा भिन्न है। तो हम लोग तो यहाँ निर्दलीय के रूप में सभी लोगों के बीच में हैं, उन सब का आशीर्वाद मांग रहे हैं, समर्थन मांग रहे हैं, वोट मांग रहे हैं।
और हम लोग को विश्वास भी है कि वो हम सबको मिल रहा है और मिलेगा। तो कहीं ना कहीं विकास जी आपका मानना है कि जो राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टियां हैं, क्योंकि ये छोटा चुनाव है, आपके क्षेत्र का चुनाव है, इसमें जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो हिस्सा भले ले रही हों, लेकिन इसमें राजनीतिक जो मुद्दे होते हैं वो प्रभाव नहीं डालते। तो आप समझते हैं कि जो लोकल स्तर के जो मुद्दे हैं जिनको आप अच्छे से समझते हैं और आप उनको अच्छे से निदान करा सकते हैं, तो आपने इसीलिए किसी राजनीतिक पार्टी से हिस्सा नहीं लिया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरा सोचना ऐसा ही है। बाकी हर एक विचार के पीछे पक्ष विपक्ष तो रहता ही है। कुछ लोग राजनीतिक पार्टियां हिस्सा लेती हैं, समर्थन देती हैं, उसके पक्ष में भी अपने तर्क देंगे, लेकिन ओवरऑल मेरा मानना ऐसा है कि इनमें हस्तक्षेप राजनीतिक पार्टियों का संभवतः होना नहीं चाहिए। विकास जी, आपके वार्ड से ही राष्ट्रीय लोकदल ने भी सुनने में आया कि भारसी से कोई प्रत्याशी समर्थित है और बीजेपी से भी समर्थित है। दो बड़ी पार्टियां हैं लोकल की, क्योंकि 2014 के बाद जिस तरीके से बीजेपी ने बढ़त बनाई और राष्ट्रीय लोकदल पिछड़ा, और अब जो किसान आंदोलन चल रहा है, राष्ट्रीय लोकदल मान रहे हैं कि इसका राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशियों को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो हम जानना चाहेंगे कि आपके सामने दो बड़ी दिग्गज पार्टियों के नेता चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे समर्थित हैं, तो ऐसे में आपका चुनाव कैसा बनता है? प्रमोद जी आ जाइए, आ जाइए। चलिए हम सहयोग। देखिए कैसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं। जी, मैं सवाल आपने समझ लिया होगा। हाँ नहीं, बिल्कुल आपका सवाल है। देखिए, जहाँ तक क्षेत्र का विषय है, राष्ट्रीय लोकदल का तो विषय हम लोग को बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, क्योंकि भारत से दो प्रत्याशी हैं और जब चुनाव प्रचार में मैं जाता हूँ, देखता हूँ, तो दोनों का जो प्रचार होता है दोनों राष्ट्रीय लोकदल के नाम से प्रचार करते हैं। तो क्षेत्र की जनता में बड़ी भ्रम की स्थिति भी है कि भाई राष्ट्रीय लोकदल का उम्मीदवार कौन है, क्योंकि मैंने देखा है कई जगहों पर, क्योंकि सभी लोग अपने परिचित भी हैं, मिल जाते हैं रास्ते में चुनाव प्रचार करते हुए। तो एक तरफ से एक पार्टी आती है, दूसरी तरफ से दूसरी पार्टी आती है, और दोनों ही अपने आप को राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी बताते हैं। तो उस विषय में तो मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने ज़रूर, संजीव मलिक जी हैं अपने पटमोलपुर से, उनको अपना समर्थन दिया है। तो सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम लोग को तो जनता के ऊपर विश्वास है कि वो एक अच्छा, क्योंकि चुनाव लोकल का है और जनता पे विश्वास होना भी चाहिए। विकास जी, अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? अब समाज को तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जाति के ऊपर से उठकर, क्षेत्र के ऊपर से उठकर, गाँव आदि के विषयों से ऊपर उठकर जो प्रत्याशी क्षेत्र का विकास करा सके, जो प्रत्याशी जनता के बीच में अपना समय लगा सके, जो भविष्य में कुछ अच्छा कर सके, ऐसे प्रत्याशी को चुने। यही मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से पूरे समाज को संदेश देना चाहूँगा, और आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं हमारे पक्ष में उन लोगों का मतदान हो, ऐसा भी मैं उन सब लोगों से निवेदन करूँगा। शुक्रिया विकास जी। तो ये हमारे साथ जुड़े थे विकास पंवार जी, नाले से हैं, और इनकी माता जी वार्ड संख्या 15 से जिला पंचायत सदस्य पद के लिए उम्मीदवार हैं। इनका चुनाव चिन्ह घुड़सवार है, और विकास जी पिछले लंबे समय से शिक्षित है और लंबे समय से समाज सेवा कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि ऐसे शिक्षित व्यक्ति को वार्ड संख्या 15 की जनता अपना कितना प्यार देती है, कितना आशीर्वाद देती है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, जिस तरीके से विकास पंवार डोर टू डोर जाकर लोगों से निवेदन कर, हाथ जोड़कर और गले मिलकर वोट मांग रहे हैं, इससे एक बात तय होती है कि अगर विकास जी जैसा प्रतिनिधि वार्ड 15 को मिलता है तो क्षेत्र का विकास अवश्य होगा। अरुण राठी, भास्कर समाचार, शामली।